ओके हाय। मुझे पता है तुमने जानबूझकर क्लिक नहीं किया, हो गया होगा जैसे हो जाता है हर बार किसी वीडियो पर। हाथ चला जाता है हमारा, क्लिक हो जाता है। अब जो क्लिक कर दिया है तो मेरी बात एक सुनते जाना। एक जवाब मुझे चाहिए तुमसे। मान लो, कहीं बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी, मान लो कि तुम मर चुके हो। थिंक ऑफ यू एज डेड। यस, यू हर्ड मी राइट। यू हैव लिव्ड योर लाइफ, ओके। 60, 65, 70, 55, 75 जो भी जी लिया तुमने, तुम एकदम वो ना आखिरी पड़ाव पे हो। एंड यू लुक बैक एंड यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि ह्यूमन लाइफ मिला था, क्या किया। नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देना है, कुछ बड़ा कर जाना है, नथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट इट। खुद के लिए क्या किया, खुद को ऐसा महसूस करवाया, खुद के बारे में सोचा कि हाँ तुम क्या चाहते हो, या बस कन्वेंशनल टिक्स करते चले गए। स्कूल कर लिया, फिर कॉलेज कर लिया उसके बाद जॉब कर ली, फिर शादी, बच्चे, ब्ला ब्ला ब्ला, वट एवर द सोसाइटी सेट्स दैट टोन फॉर यू। ऐसा हो रहा है ना, हम 25, 30, 20, 35 साल वाली उम्र में ऐसे थका थका सा महसूस कर रहे हैं। थका क्या, मैं तो कहूँगी बुझा सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम अपना टफेस्ट फेज सर्वाइव कर रहे हैं। सोसाइटी से डलनी रिलेटेबल नहीं लग रही। कॉलेज के दिन नॉस्टैल्जिक लगते हैं कि यार क्यों सोचते थे। गाली आती है खुद के लिए, क्यों सोचते थे कि एक बार नौकरी लगेगी तो मज़ा आएगा, या चलो नौकरी नहीं लगी है, लग जाएगी तो मज़ा आएगा। नहीं आएगा दोस्त, मैं बता रही हूँ नहीं आएगा। शायद तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा हो जाए, तुम्हें सुकून मिल जाए, तुम्हें सुकून भरा जॉब मिल जाए, बट फिर भी ना, कमबख्त ज़िंदगी ऐसी है हमारी कि मज़ा नहीं आएगा। कंफ्यूज रहोगे हमेशा, ठीक वैसे ही जैसे पिछली दो लाइंस रही। मज़ा, सुकून, सुकून, मज़ा। रिलेट कर रहे हो बट समझ नहीं पा रहे हो ना कि बात जा कहाँ रही है। मैं बताती हूँ। नहीं, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ये कहने वाली हूँ कि यार अभी तुम्हें लग रहा हो कि शायद यही सबसे टफेस्ट लाइफ है, बट आगे 10 साल बाद जाके सोचो कि पीछे ये 10 साल वाला हेल्थ और ये माइंडसेट नहीं लेके आ पाओगे। नहीं, अगेन इस बारे में कभी और बात करेंगे। आज बात मैं सिर्फ इसकी कर रही हूँ। मतलब मैंने पढ़ा इसे और इसने मुझे हिला के रख दिया कि इमेजिन, जब मैं 65 की हूँ और मैंने कहीं पढ़ा कि थिंक ऑफ योर सेल्फ एज डेड, यू हैव लिव्ड योर लाइफ, ओके, नाउ टेक व्हाट्स लेफ्ट एंड लिव इट प्रॉपरली। आई विल एक्सप्लेन यू। मैंने रिसेंटली लास्ट पिछले 2 साल में हींग खाना शुरू कर दिया है एज अ फटीला खाने में। एक बहुत ही छोटा, कुछ लोगों को तो शायद ये रियलाइज भी नहीं होगा, इतना छोटा सा चेंज है। मैंने कभी नहीं खाया था क्योंकि मेरे घर में कभी खाया नहीं गया। माय मदर डजंट लाइक इट एंड दैट्स हाउ वी नेवर गॉट कल्टिवेटेड इनटू दैट हैबिट। ऐसी पता नहीं कितनी और चीज़ें होंगी जो मैंने ट्राई नहीं किया होगा। मुझे अब हींग का फ्लेवर अच्छा लग रहा है। बहुत ही छोटा और न के बराबर का एग्जाम्पल है। मैं नहीं चाहती कि जब मैं 65 साल की रहूं और एक लिस्ट बनाऊं और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे रूल आउट हो जाएं बिकॉज ऑफ माई एज, बिकॉज ऑफ माई लिमिटेशंस, माई फिजिकल लिमिटेशंस। पता चले कि मैं ट्रैकिंग पे ही ना जा सकूं। घूमना भी सिर्फ पर्पज़ नहीं है दोस्त, बात समझाना। और समझाना भी क्या है, जो तुम महसूस कर रहे हो उसे भला कोई तुम्हें क्या समझाएगा। बहुत गहरी बात है। सोचना, समझना, विचार करना, अपने आप से पूछना, अपनी ही डायरी में, अपनी मन की डायरी में लिखना कि आज से, अभी से, जिस भी साल को तुम जी रहे हो अपने जन्मदिन के, आगे से कभी ना किसी और की ज़िंदगी नहीं जियोगे, अपनी खुद की ज़िंदगी जियोगे। वो चाहे नीट की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, जो भी तुमने अपने लिए यात्रा चुनी है, वो जियो। जी भर के जियो, पूरी तैयारी करो, जम के तैयारी करो, जितना हो सके अपना बेस्ट दो, कि जब एग्जाम हॉल के बाहर निकलो तो ये पछतावा ना रहे कि हाँ यार मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। वो बात एक तरफा है, एक जगह है, बट तुम्हें भी पता है कि कुछ साल बाद ये चीज़ भी मैटर करेगी नहीं। जितना हैवी हमने इसको खुद पे बना लिया है, जितना एंजाइटी इसका हम ले लेते हैं, मैटर नहीं करेगी। कोई इस बारे में बात नहीं करता है, पता है। हम सब बस चेज़ कर रहे होते हैं, उसका निकल गया, स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे स्ट्रैटेजी पूछना ही क्यों है। तुम्हें कोई लाइफ की स्ट्रैटेजी देने आ रहा है, कोई बता रहा है तुम्हें कि हाँ ये कर लो मज़ा आएगा। नहीं आएगा। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे विचार अपने खुद के हैं। पता है, हर इंसान, यार मैं कह रही हूँ हर इंसान, आईक्यू डिफरेंट हो सकता है बट हर इंसान हर तरीके से अपने आप में यूनिक है। दिखने में, बात करने में, सोचने में, चलने में, हंसने में, खाना खाने के तरीके में, हर चीज़ डिफरेंट है, हर चीज़ यूनिक है। कोई ज़्यादा सुपीरियर नहीं है और कोई इन्फीरियर नहीं है। सब यूनिक है। और जिस दिन तुमने हर बार अपने आप को ये बात बोलना शुरू कर दी कि मैं यूनिक हूँ, मैं यूनिक हूँ इन द सेंस कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कह रहा है कि तुम्हारी हाइट थोड़ी कम है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है, इंडियन फेयरनेस नहीं है तुम्हारे पास, या फिर कोई भी और चीज़, तुम ये जॉब करते हो, नहीं तुम्हें तो आईएएस ही बनना चाहिए, तुम्हें तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, तुम्हें आईआईटी से कम कुछ नहीं चाहिए। नहीं, नो मैटर यू मे बिलोंग टू क्लास 12, बट प्लीज़ नो कि निकालना ज़रूरी है, अपना बेस्ट देना ज़रूरी है। बट किसी और के कहने पर कि यही तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद है, नहीं है दोस्त। 20 साल बाद तुम्हें फील भी नहीं होगा। तुम्हें पता है कितने सारे लोग आईआईटी ड्रॉप कर देते हैं, बाद में अपना करियर कुछ और बना लेते हैं, आईआईएम वाले बना लेते हैं सब लोग। सो पता नहीं क्यों बट हम इस फेज़ में करियर को लेकर के इतना हैवी हो जाते हैं, लगता है कि बस वही है।
एंड जो भी कहता है ना कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, money can buy happiness. Money can buy happiness up to a certain extent, and you know that very well. That's why you are working hard. Work hard, but don't forget to pat yourself back. अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ती है जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए, क्योंकि कामयाबी मिलने के बाद तो दुनिया आपको घेरे ही रहेगी आपकी कामयाबी की वजह से। लेकिन जो आपको घेरे है आप खुद, उसके बाद शायद कोई और आपकी खुद की वजह से, लाइक यू नो व्हाट दे करेक्टली से, दे embraced me when I was just me. I was nothing else. Nor famous, nothing else. I was just me. They embraced me, they understood me, and yeah, you know the rest. So why are you watching this video? I will let you know. My name is Vaishali. This is Karma Space Live. Thank you for listening. And if you relate this, comment me down. So I have recently started working for yoga. Why so? Because I realized that मैंने अपनी हेल्थ को कभी इतना सीरियसली नहीं लिया। मैंने हमेशा अपनी पढ़ाई को और अपने एकेडमिक्स को बहुत प्रायोरिटाइज किया अपनी हेल्थ के सामने। बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, विद टाइम मेरा हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एंड उसके बाद हेल्थ रहेगा तो करियर रहेगा, उसके बाद करियर रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अभी भी वो थॉट प्रोसेस है। आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, आई एम स्टिल डीलिंग विद इट, एंड आई एम श्योर यू टू। टेक केयर, सी यू सून। Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, for दो, study hard, take care and be happy.